ओके, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 यानी पेपर पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4, उसमें सम है आपका कैपिटल बजटिंग का। ठीक है, कैपिटल बजटिंग के अंदर हमने देखा एआरआर कैसे फाइंड आउट करना है, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, सबका फॉर्मूला वगैरह करवाया। ठीक है, आज सम ले रही हूँ। सम देखो किस तरह से है, आपको यहाँ पे दो मेथड से सम सॉल्व करना है। पहला बोला है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एआरआर से, और सेकंड बोला है पेबैक पीरियड। ठीक है, तो पेबैक पीरियड से और फिर एआरआर से। तो पहले हम लोग एआरआर से सम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको ईयर्स दिया है 1 2 3 4 5 यानी कि 5 इयर्स दिया है। नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये सब में आपको दे दिया है। ये दोनों चीजें आपको सब में दी है। मशीन ए और मशीन बी, इस तरह से दो मशीन से। ठीक है, मशीन ए के लिए ये इंफॉर्मेशन और मशीन बी के लिए ये इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको ईयर दे दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मशीन ए एंड मशीन बी दोनों अलग अलग करके पहले लिख देना है ये दोनों चीजें। ठीक है, इसके बाद आपको इसका सिर्फ निकालना है क्यूमुलेटिव, क्योंकि आपको निकालना क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। उसके पहले टेबल प्रिपेयर करेंगे। टेबल के अंदर ईयर, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स और उसका क्यूमुलेटिव। सेम आपको मशीन बी के लिए करना है। तो यहाँ पे ईयर में आपको ये डायरेक्टली सम के अंदर अवेलेबल है। क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हो, डायरेक्ट फर्स्ट ईयर का कितना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 5 है, तो सामने लिख दोगे 5 है, फिर इसको क्रॉस प्लस करते जाओ। 5 + 6 11, 11 + 7 18, इस तरह से क्रॉस प्लस करते जाओगे तो आपको एट द एंड आंसर मिलेगा 33 लाख। ठीक है, वैसे ही सेम मशीन बी के लिए भी करो। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ मशीन ए के लिए। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जितना आपके पास प्रॉफिट्स है, ठीक है, जितने साल का उसको ऐड करो, यानी कि इसका ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 33 लाख। और कितने साल के लिए, 5, तो डिवाइडेड बाय 5, तो 33 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो यू विल गेट 6,60,000। सेम आपको मशीन बी के लिए करना है। वैसे ही आप ये एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट पहले मशीन ए के लिए, बाद में मशीन बी के लिए। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए आपने इन्वेस्ट कितना किया है मशीन ए के लिए, दैट इज 10 लाख, और मशीन बी के लिए 20 लाख। ठीक है, मशीन है कितने, 2, इसके लिए डिवाइडेड बाय 2, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 5 लाख, और मशीन बी के लिए 20 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 10 लाख। अब जो निकालना है हमें, यानी कि एआरआर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो फार्मूला पहले लिखो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। पहले मशीन ए फिर मशीन बी। मशीन ए के लिए एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 6,60,000, वो लिख दिया, एवरेज इन्वेस्टमेंट दैट इज 5 लाख, तो यहाँ पे हमने लिखा 5 लाख इनटू 100। जब ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1,32%। सेम मशीन बी के लिए सॉल्व करोगे तो वहां पे मिलेगा 140%। सब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मीनिंग क्या होता है कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, कितना रिटर्न मिल रहा है, तो जो ज्यादा रहेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कौन सा होगा, मशीन ए के लिए 132 और मशीन बी के लिए 140, तो ज्यादा किसका है, मशीन बी का। इसके लिए एक्सेप्ट कौन सा होगा, हेंस मशीन बी विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, मशीन बी को एक्सेप्ट करना। ये तो था एआरआर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। वैसे ही अभी पेबैक पीरियड, अगेन सेम इंफॉर्मेशन सेम है। आपको ईयर दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। ठीक है, सम के अंदर ये लिख दो। अब पेबैक पीरियड का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला के पहले टेबल क्रिएट करेंगे। आपको बोला है जो सम में दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है। ठीक है, तो जब भी ऐसा बोला है तो आफ्टर डेप्रिसिएशन आपको क्या करना है, वहां पे डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। इसके लिए एक कॉलम हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन और फिर हो जाएगा कैश इनफ्लो। सेम मशीन बी के लिए। और डेप्रिसिएशन के लिए सम में इंफॉर्मेशन है स्ट्रेट लाइन मेथड और नो सैलवेज वैल्यू। इसके लिए फॉर्मूला लिखना है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस सैलवेज वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट आपको दिया मशीन ए के लिए कॉस्ट है 10 लाख लेस सैलवेज वैल्यू दैट इज नील है, सम में सैलवेज वैल्यू नहीं है, अपॉन नंबर ऑफ लाइफ। नंबर ऑफ लाइफ मशीन की कितनी है, 5, तो डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से दोनों का निकालोगे तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मशीन ए के लिए 2 लाख, मशीन बी के लिए 4 लाख। ठीक है, बस ये डेप्रिसिएशन के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, तो सेम डेप्रिसिएशन हर साल रहता है। तो ये 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, यहाँ का 4 लाख 4 लाख
यहाँ पे मशीन बी के लिए, ठीक है। फिर कैश इनफ्लो कैसे निकालोगे इसको, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, ठीक है। ये ऐड करोगे तो आपको कैश इनफ्लो मिलेगा। तो 5 + 2 दैट इज 7 लाख। वैसे ही सेम मशीन बी के लिए ये ऐड करते जाओ, ये कंप्लीट होगा टेबल। फिर पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लिखना है, ईयर बिफोर रिकवरी प्लस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कैश इनफ्लो ऑफ बिफोर रिकवरी ईयर अपॉन कैश इनफ्लो ऑफ रिकवरी ईयर, ठीक है। यहाँ पे हम ओरिजिनल अमाउंट लेते हैं पेबैक पीरियड के लिए, इसके लिए जाएगी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए। तो पहले मशीन ए के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, दैट इज 10 लाख। तो कब रिकवर हो रहा है वो, 4th ईयर में। हमें कौन सा लेना है, ईयर बिफोर रिकवरी, ठीक है। तो उसके ऊपर का ईयर कौन सा है, 3rd ईयर। यहाँ पे लिखा हमने 3 प्लस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, 10 लाख माइनस यहाँ पे हमको इनपुट लिखना है बिफोर रिकवरी ईयर। तो बिफोर रिकवरी ईयर यानी कि 3rd ईयर का कितना है यहाँ पे 7 लाख, और इसके नीचे रिकवरी ईयर का अमाउंट, ठीक है। तो 10 लाख के सामने रिकवरी ईयर दैट इज 8 लाख, एंड ये हो गया आपका 8 लाख। और मंथ के अंदर कन्वर्ट करना है, इसके लिए इनपुट 12। फिर ये जब सॉल्व करोगे तो 3 को तो पहले ऐसे लिखो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.5। इसी तरह से मशीन बी के लिए भी निकालो, यानी यहाँ पे आंसर आएगा 3 इयर्स एंड 4.5, यानी फिर यहाँ पे आपको पेबैक पीरियड यानी जितने कम समय में आपको रिटर्न्स मिलेगा वो आपका ज्यादा बेटर मशीन है, ठीक है। उसमें से फिर आपको वो एक्सेप्ट करना है, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। मशीन बी के लिए भी निकालो, फिर बताओ कि मशीन ए एक्सेप्ट करोगे तो मशीन बी एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।